Hello friends, welcome to my channel on Voice Study. My name is Rohit Ranjan and I am teaching here all basic things for you. Today we are going to start. A non-renewable resource is a natural substance that is not replenished with the speed at which it is consumed. It is a finite resources. मतलब एक अपरिवर्तनीय संसाधन एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका सेवन जिस गति से किया जाता है उसकी भरपाई नहीं की जाती। यह एक परिमित संसाधन है। Fossil fuels such as oil, natural gas, and coal are examples of non-renewable resources. Humans constantly draw on the reserve of the substance while the formations of new supplies take eons. मतलब जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला संसाधनों के उदाहरण है। मनुष्य लगातार इन पदार्थों के भंडार पर आकर्षित होता है जबकि नई आपूर्ति का गठन इयोन लेता है। Renewable resources are the opposite. Their supply replenishes natural or can be sustained. The sunlight used in solar power and the wind used to power wind turbines replenish themselves. Timber reserves can be sustained through the replanting. नवीनीकरण संसाधन इसके विपरीत हैं। उनकी आपूर्ति स्वाभाविक रूप से भर जाती है या निरंतर रह सकती है। सौर ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाली धूप और पवन टरबाइन को इस्तेमाल करने वाली हवा खुद को फिर से भर देती है। टिम्बर भंडार को पुनरावृत्त के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से क्या फायदा है, गैर नवीनीकरण संसाधनों से क्या फायदा है। One of the main reasons that non-renewable resources are still considered too important to the energy mix and electrical grid today is because they are dispatchable. इसका मतलब गैर नवीनीकरण संसाधनों को ऊर्जा मिश्रण और विद्युत ग्रिड के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे विवादास्पद हैं। While the benefits of renewable resources like solar, wind are terrific and important due to their ability to change the energy industry structure and prevent further greenhouse gas emission to contribute the climate change. These resources are often considered not dispatchable. This means that we cannot flip switch and reliably have enough solar wind energy available to meet our power needs. Sometimes the sun does not shine and sometimes wind does not blow. While the benefits of renewable resources, इसका अर्थ है हालांकि सौर ऊर्जा और पवन जैसी नवीनीकरण संसाधनों का लाभ ऊर्जा उद्योग संरचना को बदलने और जलवायु परिवर्तन में योगदान देने के लिए आगे ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन को रोकने की उनकी क्षमता के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इन संसाधनों को अक्सर गैर विवादास्पद माना जाता है। इसका मतलब है कि हम एक स्विच को फ्लिप नहीं कर सकते हैं और मजबूती से हमारी बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त सौर और पवन ऊर्जा उपलब्ध है।
कभी कभी सूरज नहीं चमकता और कभी कभी हवा नहीं चलती। However, हालांकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज non-renewable energy sources are often dispatchable, meaning when there is a need for more power because of peak demand of unforeseen circumstances, shutting down other generations of power plants can and do burns more of the fuel to meet the demands. These sources, ranging from coal and natural gas to nuclear power, are the considered more reliable of the present moment because power plants can ramp up and slow down energy production at will, while the solar and wind power generation are less in our control. इसका अर्थ हुआ, हालांकि गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत अक्सर फैलने योग्य होते हैं, जिसका अर्थ है कि जब पीक डिमांड या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, तो दूसरी पीढ़ी बिजली संयंत्र बंद हो जाते हैं और मांग को पूरा करने के लिए इस ईंधन को अधिक जला सकते हैं। कोयले से लेकर प्राकृतिक गैस से लेकर परमाणु ऊर्जा तक के ये स्रोत मौजूद समय में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि बिजली संयंत्र अपनी इच्छा शक्ति से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और धीमा कर सकते हैं, जबकि सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन हमारे नियंत्रण में कम है। तो हमने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब गैर नवीनीकरण संसाधन से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे